कल पढ़ लिया था इसके बारे में, अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस में सिर्फ एक बात रह गई थी कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा होगा कि बड़ा होगा? है अवतल लेंस के केस में छोटा होगा, ये तो तय है क्योंकि अवतल लेंस है। ठीक है ना? अरे भाई मैंने उल्टा बताया हुआ ना, उसमें बड़ा होता है दर्पण में, तो इसमें छोटा हो जाएगा। और पहले एक ही तो पोजीशन है इसमें मेन, अनंत के तो कोई भी पोजीशन हो उस पर क्या होगा, किसी का भी प्रतिबिंब, कोई भी लेंस हो, दर्पण हो, वस्तु जब अनंत पे रखी जाएगी जब तो क्या होगा, छोटा होगा। और इसमें दूसरी जो कंडीशन है वो कौन सी है? दूसरी कंडीशन वैसे तो खूब सारी हो सकती है, लेकिन उसको हमने एक ही लाइन में समेट दिया था। तो उस स्थिति में भी छोटा होगा। दोनों स्थितियों में क्या होगा? अनंत पर आप इस बात को ध्यान रख सकते हो कि कोई भी चीज छोटे बिंदु के आकार की दिखाई देती है। ठीक है? किसी भी लेंस हो, कोई भी दर्पण हो, अनंत पर होगी वस्तु बिंदु के आकार की बहुत ज्यादा छोटी दिखाई देगी। और यहां पर क्या होगा? प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा? चाहो तो एक लाइन लिख लो कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है। अब हम यहां दृष्टि दोष लेंगे, यानी हमारी भाषा में आंखों का कमजोर होना जिसको कहते हैं कि भाई आंखें कमजोर हो गई है एक जनरल लैंग्वेज में। और वो क्यों लेंगे हम? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि चश्मे में कौन सा अवतल लेंस उपयोग होता है, लेकिन होते तो जनरली दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। तो अब हम यहाँ उस बात को पूरी तरीके से क्लेरिफिकेशन कर लेंगे कि भाई क्या होगा। तो सबसे पहले दृष्टि दोष बिल्कुल शॉर्टकट में लिखेंगे हम, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। दृष्टि दोष, अब दृष्टि दोष होता क्या है तो ध्यान रखना, हमारे आंखों में जो प्रतिबिंब जिस जगह पर बनता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेटिना। समझ में आ गया ना? प्रतिबिंब बनने की जगह फिक्स है कि हमेशा कहां बनेगा? रेटिना पर बनेगा। हाँ ये जरूर है कि लाइट के अकॉर्डिंग हमारा जो लेंस है आंखों का उसको हम इधर उधर सेट कर सकते हैं कि आंखें सिकुड़ जाती है, कभी कभी फैलानी पड़ती है आंखों को। समझ में आ गया ना? कभी ये इधर उधर होता है लेंस, तो ये अपने आप एडजस्टेबल है। तो ये लेंस इधर उधर होके तो प्रतिबिंब की जगह फिक्स है कि वो रेटिना पर बनता है। तो अब किसी का दृष्टि दोष है, इसका क्या मतलब है? कि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। तो लिख लो इसमें कि यदि किसी मनुष्य के नेत्र में, यदि किसी मनुष्य के नेत्र में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब उसके रेटिना पर नहीं बनता है, उसके रेटिना पर नहीं बनता है, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो दृष्टि दोष की लाइन आपको सिर्फ इसलिए दिखाई है कि आपको पता चल जाए कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, वरना ये बात को समझाने की जरूरत नहीं थी कि दृष्टि दोष क्या होता है। आप सब समझते हो भाई, आंखें कमजोर हो गई, इसको दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है? अब आगे लिखिए, दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं।
सबसे पहला लिखिए निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष और इसका साइंटिफिक नेम है मायोपिया। मायोपिया। मायोपिया, ये मायोपिया याद रखना। अब ध्यान रखो, इसका नाम तो क्या है, निकट दृष्टि दोष। अब इससे हम क्या समझ सकते हैं कि निकट का नजर नहीं आता होगा, लेकिन नहीं, परिभाषा नाम के अकॉर्डिंग उल्टा है ये। तो लिखिए इसमें निकट के वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, इसमें निकट के वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। परंतु दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। जब नेत्र के लेंस और रेटिना, जब नेत्र के लेंस और रेटिना के बीच की फोकस दूरी, जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो यह दोष उत्पन्न होता है। और लाइन चेंज करके लिखो, इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। समझ में आया ना? एक्चुअल में जो दृष्टि दोष है वो मेनली किसके लिए होगा, समझ में आ गई ना बात? कि भाई निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट का साफ नजर आ रहा है और दूर का साफ नजर नहीं आ रहा है। और उसका कारण क्या है कि इनके बीच में लेंस और रेटिना के बीच की फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ती। ठीक है, अब यहां पर इसको अवतल लेंस, क्योंकि देखिए असली प्रॉब्लम ये होती है कि दूर का नजर नहीं आए, और यहां दूर से मतलब लगभग 25 सेंटीमीटर दूर तक के बाद उसको नजर नहीं आता, तो ये एक प्रॉब्लम की बात है कि उसको नजर नहीं आए, किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है। तो चश्मे का मेन पर्पज यही होता है। ठीक है, तो अपने को अवतल लेंस याद रखना है। अब आगे लिखिए दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष इसको बोलते हैं साइंस की भाषा में हाइपरोपिया। हाइपरोपिया। इसमें क्या होगा, क्या नाम है इसका, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष का क्या मतलब है, अब उल्टा हो गया, दूर की वस्तुएं साफ नजर आती है। देख लो, इसमें दूर की वस्तुएं साफ नजर आती है, परंतु 25 सेंटीमीटर से कम दूरी, परंतु 25 सेंटीमीटर से कम दूरी
25 सेंटीमीटर से कम दूरी, और ब्रैकेट में आप लिख लेना नजदीक, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी ब्रैकेट में लिख लेना नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, और लिख लो इसमें लेंस व रेटिना के बीच दूरी कम हो जाती है। लेंस और रेटिना के बीच फोकस दूरी कम हो जाती है। इसमें लेंस और रेटिना के बीच फोकस दूरी कम हो जाती है। और लाइन चेंज करके लिख लो, इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे? उत्तल लेंस। अब देखो एक बात, थोड़ा सा नेत्र के बारे में आप समझ लें। ये एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख है, मतलब यानी स्वस्थ आंखें हैं, वो स्वस्थ आंख है कि ये लाइट आई इस लेंस से होते हुए, ये देखिए ये रेटिना है, ये वाला, ये जो लाइन है ये वाली, ये रेटिना है। और ध्यान रखना इस रेटिना से यहाँ तंत्रिकाएं जुड़ी हुई होती है जो दिमाग तक उसको ले जाती है, जिसको दिमाग देखता है। ठीक है, अब यहां पर रेटिना पर बन रहा है ये नॉर्मल विजन है। तो नॉर्मल विजन है, अब मतलब मैं आपको लेंस याद करने का तरीका बता रहा हूं, किसके लिए कौन सा लेंस है। अब इसका नाम क्या है? दूरदृष्टि दोष। और आपको ये लग रहा होगा कि ये उल्टा क्यों नाम रखा है, जो दूर के साफ दिखाई देती है वो ज्यादा इजी होता है ना वो, कि अगर हम निकट दृष्टि दोष को कहते हैं कि निकट की दृष्टि का दोष है, निकट का दिखाई नहीं देता, फिर ये नाम उल्टा क्यों रखा है? समझ में आ गया ना, ये नाम उल्टा क्यों रखा है, ये दिमाग में बात आती है ना, तो ये ध्यान रखना है, ये नाम उल्टा ऐसे ही नहीं रख दिया गया, उसका लॉजिक है। अब देखिए ये दूरदृष्टि दोष हो गया, तो दूरदृष्टि दोष में क्या हो गया कि लेंस की और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई? कम हो गई। अब कम हो गई तो ये कम हो गई ना, यानी आप समझ लें कि ये दोनों पास पास आ गए किसी वजह से, तो पास पास आ गए, तो अब वो प्रतिबिंब बनने की दूरी क्या रहेगी? निश्चित रहेगी। तो निश्चित रहेगी तो ये बनना तो चाहिए प्रतिबिंब यहां रेटिना पर, लेकिन ये बनता कहां है? जाके रेटिना के पीछे। अब बनता है मतलब दिखाई नहीं देता अब हमें, तो कारण है कि रेटिना से दूर बनता है प्रतिबिंब। कहां बनता है? रेटिना से दूर बनता है, यानी रेटिना के बाद में बनता है, इसलिए इसका नाम दूरदृष्टि दोष है। समझ में आ गया ना। और वो जो है कौन सा? निकट दृष्टि दोष, उसमें क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, उसका कारण है कि उसमें प्रतिबिंब यहीं बन जाएगा, रेटिना से पहले ही बन जाएगा। समझ में आ गया ना, तो रेटिना से पहले ही बन गया, यानी आप इस लेंस से कर सकते हो यहां इसको, इस लेंस के नजदीक बन गया। ये मीडियम दूरी है कि बनना तो यहां चाहिए था, लेकिन ये जो मीडियम दूरी है इसके नजदीक बन गया, निकट बन गया प्रतिबिंब, तब भी नजर नहीं आएगा, तो इसके निकट बन गया, इस वजह से वो निकट दृष्टि दोष है। और इसमें क्या है? इसके अंदर तो ये दिया हुआ है कि कहां जाके बनेगा? दूर जाके बनेगा उससे, इसलिए दूरदृष्टि दोष है। ठीक है ना, इसलिए आप कंफ्यूजन नहीं हो, ये साइंटिफिक बात इसकी ये है नाम रखने की। ठीक है, ये तो बात ऐसे हो गई। अब देखिए आपको पता होगा कि यहां पर जो उत्तल लेंस है, देखिए रेटिना को पार कर रहा है, और हमने उत्तल लेंस पढ़ा, उत्तल लेंस में भी क्या है? मैक्सिमम जगह पर वो लेंस को पार करके जाके प्रतिबिंब बनता है ना,
समझ में आ गया ना। तो यहां उत्तल लेंस है। और फिर अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक ट्रिक के हिसाब से लिख लो कि देखिए ये जो उत्तल है, ठीक है, और ये अवतल है। तो उत्तल में 3 वर्ड है और अवतल में 4 शब्द है, मतलब अक्षर, सॉरी शब्द नहीं। तो दूर में और निकट में, इनमें से भी देख लेना। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना। समझ में आ गया ना कि उत्तल और अवतल में से जिसमें कम वर्ड है और दूर और निकट में से जिसमें कम वर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैच बैठ जाएगा। ये लिख लो चाहो तो। ना उसी तरह से अब हम किसमें फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेंस सूत्र, वो दर्पण का सूत्र था और अब ये क्या है, लेंस का सूत्र है। तो लेंस का सूत्र जो है उसमें दर्पण के सूत्र में एक फर्क होता है कि वहां पे तो प्लस था और यहां पे क्या होता है, माइनस होता है। पहली बात समझ में आ गया। वहां प्लस होने का यह फायदा था कि आप चाहे इधर यू लिख दो उधर वी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहां फर्क पड़ जाएगा। यहां v माइनस 1/u होता है। और देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर हमें थोड़ा सा भी यूं, साइंस हमने पढ़ी है 10th लेवल तक सबने पढ़ी है, तो साइंस में आपने एक रूल होता है, और जो साइंस के स्टूडेंट है उनको तो ये पता ही है कि हमेशा बाद वाली चीज में से पहले वाली चीज को घटाया जाता है। साइंस में ये रूल होता है। समझ में आ गया ना कि जैसे यूं आपने पढ़ा होगा कि कोई वस्तु पहले v1 थी, अब v2 हो गई, तो इनका अंतर क्या होगा, डेल्टा v बराबर हम यूं लिखते हैं v2 माइनस v1। ऐसा करता है कि हमेशा बाद वाली में से क्या करते हैं, पहले वाली घटाई जाती है। ये एक जनरल एक स्टैंडर्ड है साइंस का, हालांकि साइंस में अपवाद भी होते हैं। तो उसी तरह से आपको याद रखना है कि बाद वाली में से हमेशा क्या घटाई जाती है, साइंस में पहले वाली घटाई जाती है। तो एबीसीडी अपने को आती है, तो u और v में बाद वाला कौन है, v है। तो v में से क्या घटाया जाता है, u को घटाया जाता है। तो लिखिए लेंस सूत्र, लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हो गया। अब देखिए ये v u वो जो तीनों चीजें हैं वही है जो दर्पण में पढ़ाई है। इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और किसी को लिखना हो तो वो भले ही जगह छोड़ दे और वहां से दर्पण से देख के लिख दे। क्या है, f क्या है, फोकस दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी। अब यहां सवाल यही है कि प्लस माइनस का चिन्ह, देखिए बहुत इजी कैलकुलेशन है, छठी क्लास में ये आती है, छठी क्लास का सूत्र है अगर इसमें। लेकिन अब साइंस में कोई कैलकुलेशन इतनी भारी नहीं होती है। लेकिन बात यह है कि आप ये समझ जाओ कि v क्या है, u क्या है, जो सवाल देता है उसके अकॉर्डिंग। एक बात तो ये होती है। दूसरी बात, यहां प्लस माइनस के चिन्ह का भी आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस के चिन्ह का भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अब आप बताएं कि u है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, u हमेशा नेगेटिव होता है चाहे दर्पण हो। क्यों, क्या रीजन है नेगेटिव होने का, लेफ्ट साइड में रखा जाता है संख्या रेखा के अकॉर्डिंग। तो u हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो u हमेशा ऋणात्मक होगा। उसके बाद अब बात करें v की, तो v की बात करें तो v क्या होगा, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। लेकिन हमने जो पढ़ा है
उसके अकॉर्डिंग अगर आपने उत्तल लेंस पढ़ा है तो उत्तल लेंस में क्या होगा, V जो है वो क्या होगा, क्योंकि दाईं ओर बनता है पृथ्वी मैक्सिमम केस में, तो V क्या होगा फिर पॉजिटिव। वो 5 केस तो ऐसे थे इसमें पॉजिटिव होगा और 1 केस में नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो रेयर चांसेस है। ज्यादातर कंडीशंस जो है उसमें वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। समझ में आ गया ना। तो हम यूं कह सकते हैं कि भाई उत्तल लेंस के लिए V क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और F की बात करें उत्तल लेंस के लिए F क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। आपको पता है ना वो फोकस दूरी उधर जाके वो किरणें मिलती है, ये देखो ये रही, इधर राइट वाले F पे जाके मिलती है, इसलिए ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया ना। तो लिख लें उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए V व F धनात्मक होंगे, V व F धनात्मक होंगे यानी पॉजिटिव होंगे। और U का लिख लो, U ऋणात्मक होगा। ये आपको पता ही है, कोई इसमें सोचने की भी बात नहीं है। और ये आंसर निकालते समय भी ध्यान रखना है, कहीं U पूछा है तो U का आंसर माइनस में आएगा। और अवतल लेंस के लिए लिख लो, तीनों ही ऋणात्मक होते हैं, बस बात खत्म। अवतल लेंस के लिए तीनों ही ऋणात्मक होते हैं। दूसरा और लिख लो, ये करने आपको खुद है, मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि देखिए छोटे मोटे कैलकुलेशन है, मैं यहां क्लास में कराऊं, ये आप लोगों की इंसल्ट है। ये इसमें भी पूछा है, रहने दो इसको, तो एक एक सवाल सारा जो है। हाँ ये बनाओ, ये लिख लो। लेंस की क्षमता। अब नेक्स्ट टॉपिक है लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस। अब मतलब क्या है कि हर एक आदमी के लिए एक ही जैसा अवतल लेंस काम कर जाएगा क्या? हर एक की आंखें एक जैसी कमजोर आपको पता है नहीं होती, चश्मे के नंबर होते हैं ना अलग अलग, तो वो नंबर क्या होते हैं, वो डायप्टर में होते हैं। तो डायप्टर का मतलब है कि कितनी प्रॉब्लम हुई है। हमने कहा कि फोकस दूरी लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अब बढ़ जाती है तो सबके एक जैसी नहीं बढ़ती, किसी के ज्यादा बढ़ जाती है, किसी के कम बढ़ती है, तो उस हिसाब से लेंस सही होता है। तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो लेंस क्षमता होती क्या है, तो लेंस क्षमता लिखिए फोकस का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, इंग्लिश में इसको कहते हैं इनवर्स। फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस क्षमता कहलाती है, लेंस क्षमता कहलाती है। अर्थात प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता, अर्थात प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता। प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता, ठीक है। इसका एक लाइन और लिख लो, इसका मात्रक डायप्टर होता है, इसका मात्रक डायप्टर होता है, ये डायप्टर। इसका मात्रक डायप्टर
ब्रैकेट में चाहे डी लिख लेना, डी में भी लिखा, डायोप्टर पूरा नहीं लिखा जाता, डी लिखा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में ये जो P है, पावर ऑफ लेंस को P से दर्शाते हैं। ये क्या होता है, व्युत्क्रम किसको कहते हैं, कि जैसे आपको कहा जाए कि भाई ये x है, इसका व्युत्क्रम बनाओ, तो x का व्युत्क्रम यानी उल्टा, अपोजिट। आपको पता है ना, गणित के लिए हर संख्या के नीचे एक माना जाता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/x। तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, 1/f, ठीक है। लेकिन ये शर्त है कि ये f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मीटर में। ये सूत्र लिख दें, लेंस क्षमता P का, P बराबर 1/f। अच्छा, ध्यान रखना, ये पावर है ना, पावर को हिंदी में शक्ति भी कहते हैं, क्षमता भी कहते हैं। तो कई बार नाम आ जाता है लेंस शक्ति, समझ गए ना। तो शक्ति क्षमता एक ही बात है, कोई सोचे शक्ति कौन सी आ गई, हमें तो क्षमता याद है। अच्छा, अब देखिए जनरली क्या होती है कि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हुई होती है। अभी मैंने बताया ना 25 सेंटीमीटर दूर पे, 25 सेंटीमीटर से नजदीक की वस्तुएं नजर नहीं आएगी। तो अब जाहिर सी बात है कि नजदीक की वस्तुएं नहीं नजर आएगी, तो दूरी हमेशा किसमें होगी, सेंटीमीटर में ही होगी, कि कितने का उसको लेंस चाहिए। तो इस वजह से जनरली हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ होता है। तो अब देखिए, वैसे तो आप लोगों को समझदार हो, सबको पता है कि आप सेंटीमीटर में दिया होगा उसको मीटर में बदल लोगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बात है समय बचाने की, कि कंपटीशन में हमें समय भी बचाना होता है। तो आप इस सूत्र को ये भी कर सकते हो, अगर ये f सेंटीमीटर में हो तो इस केस में आप क्या करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगाओगे, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और वो 100 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसका क्या सूत्र हो गया, 100/f, अगर किस में हो, सेंटीमीटर में हो। तो ताकि वो बदला बदली वाला जो समय है वो बच जाए हमारा, सीधा हम 100 में क्या लगा दें, f का भाग लगा दें। तो ये सूत्र भी आप लिख लें। ये बस समय बचाने के लिए, किसको नहीं समझ में आती बात, ये कोई दिक्कत नहीं समझे अपने इसी से कर ले। ये नहीं हो कि समय बचाने के चक्कर में हम जल्दबाजी में गलत कर दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये फर्क ध्यान रखना, ये दो सूत्र नहीं है, सूत्र आप यही याद करेंगे, ध्यान रखना। ये तो मैंने बस एक समय बचाने की टेक्निक बताई है कि भाई सेंटीमीटर में हो, और जनरली सेंटीमीटर में होता है, ये ध्यान रखना। तो सेंटीमीटर में हो तो उसको मीटर में बदल लेंगे, बदल के भाग लगाया, उससे बढ़िया ये है कि 100 में f का भाग लगा दें, हमारी लेंस क्षमता आ जाएगी, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो चश्मे के नंबर होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये लेंस क्षमता ही होती है। वो क्या होती है, तो लेंस क्षमता जो है, अब आपको पता है कि दूर दृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस की जरूरत होती है। और मैंने अभी भी आपको बताया कि ये जैसे ये आंख है, ये इसका लेंस है, और ये रेटिना है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि वो उससे पहले, किससे, रेटिना से पहले क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन गया, तो अब इसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष, क्योंकि निकट बन गया। हालांकि नजर इससे दूर की वस्तुएं नहीं आएगी। तो यहां ये ध्यान रखना, इस केस में निकट दृष्टि दोष यानी कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे। हालांकि देखिए इनमें कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने आपको वो ट्रिक सिखाई है ना, उसको आप दिमाग में रखना। तो निकट दृष्टि दोष में क्या बार बार हो जाती है, आपके नहीं हमारे भी हो जाती है, कई बार गड़बड़ हो जाती है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें हमेशा उलझ जाती है, नहीं समझी हुई होती या ढंग से नहीं समझी हुई होती, तो उस कंडीशन में तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये P किस में होता है, ठीक है। तो अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस के लिए F क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अवतल लेंस के लिए F क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस F से तो आप P निकाल रहे हो ना,
इस एफ से ही तो क्या कर रहे हो, पी निकाल रहे हो ना, तो जाहिर सी बात है फिर पी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एफ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बात लिख तो लो, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अवतल लेंस की लेंस क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की लेंस क्षमता ऋणात्मक होती है। तो आपने देखा होगा कि इसके दूर की नजर कमजोर है, निकट दृष्टि दोष है, उसके उस समय के नंबर किसमें होते हैं, माइनस में होते हैं। आगे लिख लिए, उत्तल लेंस की लेंस क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की लेंस क्षमता धनात्मक होती है। क्यों धनात्मक होती है भाई? क्योंकि उत्तल लेंस का एफ क्या होता है, अभी भी लिखा है ना आपको, लेंस वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जाहिर सी बात है कि एफ पॉजिटिव है तो पी भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसलिए जो नजदीक की जिसकी नजर होती है उसके चश्मे के प्लस में नंबर होते हैं। ठीक है ना। अब इस पे भी कुछ सवाल है, इसमें सेंटीमीटर में ही होगा, तो सीधा सा बात है P बराबर 100/20। 100/20 आंसर क्या आ गया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये 5 प्लस में है कि माइनस में है, ये बस अपने को ध्यान रखना है। तो किसमें होगा ये 5, उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव, क्योंकि उत्तल लेंस का ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो P बराबर +5। अब आगे यदि ये सवाल आप खुद ही कर लेना अगर नहीं लुका रहा है तो, यदि दो लेंसों को चिपकाकर पास रखा जाए, चिपकाकर पास रखा जाए, तो उनके संयुक्त लेंस क्षमता, तो उनके संयुक्त लेंस क्षमता तो उनके संयुक्त लेंस क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 होगी। P बराबर P1 प्लस P2 होगी। लिखिए, फॉर उदाहरण लिखिए, उदाहरण यदि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, यदि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर व दूसरे लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर हो, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर 2D वह दूसरे लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर हो यानी 4D हो, तो संयुक्त लेंस क्षमता P बराबर, तो संयुक्त लेंस क्षमता P बराबर 2 + 4 बराबर 6D होगी। 2 + 4 बराबर 6D होगी। भाई आपने देखा होगा ना कि कुछ लोगों को बड़े मोटे मोटे कांच के चश्मे जो होते हैं वो लगाए हुए होते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है कि उनके एक लेंस को चिपका दिया जाता है। आजकल टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई तो वो अच्छी तरीके से इस तरह से चिपका दिया जाता है। कारण क्या है कि उनकी नजर काफी कमजोर हो जाती है, तो वो लेंस की रेंज में से, एक लेंस की रेंज में से तो निकल गई, वो देख ही नहीं पाएगा, इसलिए वो मोटे मोटे कांच के चश्मे। हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है और
इस वजह से ऐसा कम दिखाई देता है, आजकल वैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये उस जमाने की बात की जा रही है। तो इसके साथ ही आपका लेंस का टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कल हम क्वेश्चन करेंगे, इसलिए सब इसको अच्छी तरह से